और मुस्कान ने प्रेगनेंसी को लेकर मांग की है। नहीं, उन्होंने इस तरह की किसी टेस्ट की डिमांड नहीं की है। मैं कविता रस्तोगी कह रहे हैं कि मेंटली डिस्टर्ब हुई। नहीं, इस तरह के कोई संकेत और सिम्टम तो किसी डॉक्टर ने बताए नहीं है। अभी चिकित्सक देख रहे हैं, नशे के आदि जरूर थे, उसके लिए उपचार किया जा रहा है। खान ने प्रार्थना पत्र दिया था सरकारी वकील के लिए। कल शाम को साहिल ने भी प्रार्थना पत्र दिया है कि उसे भी सरकारी वकील दिलवाया जाए। क्योंकि मीडिया की वजह से केस हाईलाइट है, इसलिए सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जेलर दोनों और मैं स्वयं जो है ध्यान दे रहे हैं। अब उन दोनों की दिनचर्या नियमित रूप से सुचारू रूप से अन्य बंदियों की तरह चल रही है। मुस्कान और साहिल को लेकर लगातार एक के बाद एक कई खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में फिलहाल मुस्कान और साहिल मेरठ की जिला जेल में बंद है और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट वीरेश राज शर्मा जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या लगता है, मतलब क्या अपडेट, लेटेस्ट अपडेट क्या है? वर्तमान में ये स्थिति है कि पहले मुस्कान ने प्रार्थना पत्र दिया था सरकारी वकील के लिए। कल शाम को साहिल ने भी प्रार्थना पत्र दिया है कि उसे भी सरकारी वकील दिलवाया जाए अपने केस की पैरवी करने के लिए। उन दोनों प्रार्थना पत्रों को आज हमने विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज दिया है ताकि उनके केस के लड़ने के लिए उन दोनों को वकील मिल सके। संभवतः 1-2 दिन में सरकारी वकील उनको मिल जाएंगे। सर, जिस तरीके से केस हाई प्रोफाइल है, अक्सर देखने को मिलता है जेल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता रहती है। क्या उनके लिए कोई अलग से कुछ व्यवस्था, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं या फिर सामान्य तौर पर जैसे चल रहा है वैसे? क्योंकि मीडिया की वजह से केस हाईलाइट है, इसलिए सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से, बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला बंदी रक्षकों के माध्यम से, डिप्टी जेलर्स के माध्यम से और जेलर दोनों और मैं स्वयं जो है ध्यान दे रहे हैं। वैसे सभी बंदियों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है, चूँकि नया केस है और स्टार्टिंग में मीडिया हाईलाइटेड है, इसलिए इन दोनों के ऊपर विशेष सावधानी और सुरक्षा बरती जा रही है। एक खबर और निकल के आ रही है, कहा जा रहा है कि नशे के जो सेवन था ये लोग अक्सर किया करते थे और इसको लेकर बेहद परेशान हैं। इनकी जो मानसिक और शारीरिक संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। क्या इनको किसी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने के लिए कुछ ऐसी तैयारियां हैं क्या, ऐसी कुछ खबरें हैं क्या? नहीं, ऐसा है कि जो भी नशे के बंदी आते हैं, काफ़ी बंदे नशे से ग्रसित आते हैं, तो जेल में हम एक नशा मुक्ति केंद्र संचालित करते हैं जिसमें प्रातः और शाम को योगा, फिजिकल एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, व्यायाम आदि होते हैं तथा साथ ही साथ डॉक्टर जो जेल के हैं वो काउंसलिंग करते हैं। यदि आवश्यकता पड़ती है तो बाहर से भी डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं। बाहर के लेडीज़ डॉक्टर्स की टीम ने कल मुस्कान का जो है काउंसलिंग की थी और जेल के चिकित्सक साहिल की कर रहे हैं। उससे काफ़ी लाभ मिला है। विड्रॉल सिम्टम की दवाइयाँ दी गई, उससे भी काफ़ी लाभ मिला है। अब उन दोनों की दिनचर्या नियमित रूप से सुचारू रूप से अन्य बंदियों की तरह चल रही है। सर, मुस्कान की मां कविता रस्तोगी से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि बिना नशे के रह ही नहीं सकती है। क्या ऐसा कुछ आपको नज़र में आया या ऐसा कुछ सुनने में आया, ऐसा लगा उसके मेंटली या फिजिकली कुछ देखकर ऐसा कुछ लगता है क्या कि नशे के बिना चल ही नहीं सकता है? देखिए, कारागार में जो बंदी आता है यदि वो नशे का आदी है तो जो प्रथम स्वास्थ्य परीक्षण होता है डॉक्टर के द्वारा, जिसे हम प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण कहते हैं, मुलायजा कहते हैं, उसके अंतर्गत पता चल जाता है कि इसके अंदर विड्रॉल सिम्टम है तो दवाइयाँ प्रारंभ हो जाती हैं। नशा मुक्ति केंद्र जो जेल में है वो चला जाता है। जहाँ तक उसकी माँ का कहना या परिवारीजनों का कहना या उसके व्यक्तिगत उस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी बंदी की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक नहीं करना चाहते। सर, एक सवाल और, ये बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साहिल ने और मुस्कान ने प्रेगनेंसी को लेकर मांग की है, या जो जब कोई बंदी जेल में आता है वो उसको इस तरीके की मेडिकल रिपोर्ट्स या टेस्ट करवाए जाते हैं, या फिर उनकी मांग पर इस तरीके की कुछ उन्होंने ऐसा मांग किया है, ये मीडिया रिपोर्ट्स करें, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, उन्होंने इस तरह की किसी टेस्ट की डिमांड नहीं की है। जब प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण होता है तो चिकित्सक यदि लगता है या वो अपनी बातों में कोई भी महिला बताती है प्रेगनेंसी के बारे में तो चिकित्सक हमको लिखित रूप में देते हैं। तब हम जिला महिला अस्पताल से गायनेकोलॉजिस्ट को बुला करके उसकी पुष्टि कराते हैं। यदि वो भी रिकमेंड करती हैं तब प्रेगनेंसी टेस्ट हम जिला महिला चिकित्सालय से या मेडिकल कॉलेज से कराते हैं। ठीक है सर, एक अंतिम सवाल ये बताइए, जिस तरीके से मुस्कान है और साहिल हैं, इनको लेकर क्या
किसी तरीके का ये लगता है कि ये मेंटली डिस्टर्ब भी है, ऐसा कुछ लगा आप लोगों को कि मेंटली वाकई डिस्टर्ब है या फिर क्या कहेंगे? नहीं, इस तरह के कोई संकेत और सिम्टम तो किसी डॉक्टर ने बताए नहीं है। बाकी चिकित्सक देख रहे हैं, नशे के आदी जरूर थे, उसके लिए उपचार किया जा रहा है। और अब वो चूँकि काउंसलिंग के बाद और नशा मुक्ति केंद्र में नशे की उपचार के बाद काफ़ी हद तक सामान्य है और अन्य बंदियों की तरह अपनी दिनचर्या कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे साथ मौजूद थे सीनियर जेल सुप्रिंटेंडेंट वीरेश राज शर्मा। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से खबरें चल रही हैं वो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हैं। वैसे फिलहाल कुछ सामने निकल के नहीं आ रहा है, क्योंकि मुस्कान ने प्रेगनेंसी टेस्ट की कोई खास मांग नहीं की है। इसके साथ ही साथ नशे को लेकर भी मुस्कान और साहिल की जो डॉक्टरी है वो कराई जा रही है। मेरठ से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।